हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग सीसेट की एक सीरीज़ चला रहे हैं। अब ये जो सीरीज़ है वो आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, तो यूपीएससी जो सीसेट कंडक्ट कराती है उसमें तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। स्टेट पीएससी में भी सीसेट के क्वेश्चन होते हैं। अब बहुत सारी जो स्टेट है जैसे उड़ीसा पीएससी है या उत्तर प्रदेश पीएससी है, यहाँ पे सीसेट को एज अ सेकेंड पेपर जैसे यूपीएससी में होती है उस तरह से है, तो वहाँ तो आपको हेल्प करेगा। इवन बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे सेकेंड पेपर सेपरेट पेपर नहीं है, जैसे बिहार हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि जीएस जो पोर्शन है उसी में सीसेट के क्वेश्चन को ऐड किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर स्टेट पीएससी में आपको सीसेट हेल्प करेगा। नाउ ये जो सीसेट की जो मैंने पूरी कोर्स है, इसकी मैंने पूरी टाइमलाइन एंड कौन कौन से टॉपिक करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि कब इसको कंप्लीट करने वाले हैं। फिर से मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ कि सीसेट को मैंने 3 भाग में बांटा है। वन इज़ द रीजनिंग पार्ट है, जहाँ पे हम लोग रीजनिंग के टॉपिक फिक्स किए हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वेटेज के अनुसार से, और पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों में जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसको उनके बेस पे टॉपिक मैंने डिसाइड किए हैं। दूसरा एक है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन है, और तीसरा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का है। तो ये तीनों टॉपिक करेंगे। अब ये रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स तो लगभग इंडिया में जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है लगभग सब में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। अब यूपीएससी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, तो इन सब जगह पे भी या और भी बाकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जैसे लेटेस्ट एज्यूम कि अभी जो फर्स्ट पार्ट एज पर जस्ट शेड्यूल जो हमने बात किया था वो हम रीजनिंग की 15 टॉपिक करेंगे, और उस 15 टॉपिक में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कैलेंडर, और दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। तो कैलेंडर हम करने वाले हैं। नाउ जब कैलेंडर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमने ये प्लान किया है कि कैलेंडर्स में कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है। मतलब कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन, मतलब आज जो कैलेंडर आप यहाँ से पढ़ लेंगे उसके बाद आप कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मेरी एक सजेशन है कि जब आप क्लास करेंगे तो साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे। एंड सीसेट को इतनी लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि जीएस में आपके बहुत मार्क्स आ गए और सीसेट में कम मार्क्स आए, तो बेटर कि हम लोग साथ साथ में 1-2 घंटे डेली अगर इसको करते चलेंगे तो हमारा काम सही रहेगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको क्वेश्चंस डेली के डेली जो टॉपिक चलेगा उस पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट जो pyqpedia.com है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट है। जैसे कैलेंडर आज आपने पढ़ लिया, एक दिन कैलेंडर का रिवाइज कीजिए, देन फिर कैलेंडर का आप टेस्ट दे सकते हो। वहाँ जो टेस्ट होंगे उसमें आपको इन्हीं एग्जाम के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने ऐड किए हैं, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। एक और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमारे जो टारगेट एस्पिरेंट्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। जैसे कुछ साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होंगे, किसी ने पढ़ रखा होगा, किसी को ट्रिक आती होगी, पर हम जो कंसीडर करेंगे वो बेस लेवल से करेंगे। मतलब कि आई एम कंसीडरिंग कि जिसको कुछ नहीं समझ आता है वो भी अगर ये लेक्चर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, अगर कुछ नई चीज़ें मैं बताऊंगा तो उनको वो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप स्पीड करके देख लीजिए। क्लियर, अगर आपको पहले से पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बट मुझे हर बच्चे को इक्वली करना है। अब ये जो जैसे कोई भी टॉपिक हम कराएंगे तो उसमें हम 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको बेसिक वे बता देंगे कि बेसिक आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कोई ट्रिक नहीं पता है तो, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम आता नहीं है, और जहाँ पे ट्रिक काम नहीं आएगा तो उस समय बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सो काम आता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम करा देंगे, लास्ट में आपको ट्रिक भी बता देंगे कि भाई इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसे कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रिक याद कर लोगे तो ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो अभी जो हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें जो साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर को साल का एंड होता है। और हिंदी कैलेंडर जो है ये स्टार्ट होता है चैत्र से। हिंदी चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, ऐसे है। ठीक है, और ये चैत्र जो होता है वो मार्च अप्रैल के आसपास होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब
किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जामिनेशन इतनी सारी जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इस तरह के क्वेश्चन होता है कि फाइंड डे विद इन अ मंथ। जैसे 1 अप्रैल को ट्यूसडे है तो 30 अप्रैल को क्या होगा, तो महीने के अंदर में आपसे पूछे जाते हैं कि दिन कौन सा होगा। दूसरा है साल में कौन से दिन है ना, फाइंड द डे विद इन ईयर। जैसे मान लीजिए कि जून में 30 जून को ट्यूसडे है, तो ये जो है दिसंबर 31 दिसंबर को कौन सा होगा। सेंचुरी में दिन आपको देन रिवर्स, समटाइम इट हैपेंस कि आपको दिन दे देगा और डेट आपसे पूछेगा, कभी डेट दे देगा और दिन पूछेगा। देन डेट दिया हुआ है, एक सीधे आपको दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को, आप बताइए कि कौन सा दिन था, तो इसको भी कैलकुलेट करें। एंड 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं रिपीटेशन ऑफ, जैसे 2009 का कैलेंडर कौन से साल में रिपीट करेगा, तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है तो उसको बात करेंगे। एंड मिसलेनियस, जिसमें कि मिक्स रहते हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन एक जगह हो जाते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर में। अगर ये आप कर लीजिएगा तो आप एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो या कोई भी टीईटी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। अब पहले बात करते हैं शुरुआत से कि वर्ष की बात करते हैं। तो जो साधारण वर्ष होता है, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या जनरल ईयर इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 365 दिन होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और लीप वर्ष जिसको अधिवर्ष बोलते हैं, उसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं क्योंकि फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में 28 दिन होगा। ये बेसिक है। अब जो साल है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा है, दिन। लेकिन अब 365 डेज है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे कैलेंडर, अगर आप वीक के कॉन्सेप्ट को समझ गए, 2 कॉन्सेप्ट है इसमें, एक है वीक साप्ताहिक और एक है रिमाइंडर, मतलब जो सप्ताह के बाद जो भी दिन होंगे उसको शेष दिन बोलेंगे, एक्स्ट्रा दिन बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। तो जितने भी दिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई 365 दिन है, तो उसको ऑलवेज कन्वर्ट इन द वीक प्लस एक्स्ट्रा डेज। जो एक्स्ट्रा डेज है उसको ही हम लोग ऑड डे बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ना अगर 365 दिन है तो इसका मतलब 52 × 7 + 1, मतलब 52 × 7 ये 364 होता है, 1 मतलब 52 वीक्स एंड 1 डे। और अगर 366 दिन हो गया तो 52 वीक्स 2 डेज। अगर मान लीजिए 367 दिन होगा तो क्या होगा, 52 वीक्स 3 डेज। ऐसे ही करते चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया। एक चीज़ और आप इसमें याद रखिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहला दिन जो होता है, जैसे फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। जैसे कैसे सर बताइए आप इसका। जैसे 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2026 को था थर्सडे, तो 31 दिसंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, दिस इज थर्सडे। क्योंकि अगर थर्सडे से बात करेंगे तो 1 को थर्सडे है, तो फिर थर्सडे कब आएगा, 7 दिन के बाद थर्सडे आएगा, मतलब 8 जनवरी को फिर से ये थर्सडे आएगा। तो 7-7 दिन अगर हम लोग 52 बार जाएंगे तो ये वीक कब अंत हो जाएगा, वेडनेसडे को अंत हो जाएगा, और 8वें दिन कौन सा हो जाएगा थर्सडे। इसीलिए 1 जनवरी को 2026 है तो 31 दिसंबर को 2026 होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़। अगर इसमें लीप वर्ष होगा तो क्या होगा, अधिवर्ष होगा तो क्या होगा, 1 दिन बाद हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जनवरी 2024 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, तो जनवरी 2024, अब आपको पता है कि 2024 लीप ईयर है, तो 2024 अगर लीप ईयर है तो इसका जनवरी 2024 को मंडे था, मतलब 1 जनवरी 2024 को मंडे था। लेकिन 2024 लीप ईयर है, बिकॉज 4 से डिविजिबल है, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा। अब यहाँ देखना, 1 दिन बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे 28 दिन था और 29 दिन हो गया, तो इसका मतलब कि तो मंडे है तो ये 1 दिन बढ़ जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2024, तो लीप ईयर प्रीसीड 1 डे टू द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। फर्स्ट डे को जो दिन होगा उससे 1 दिन बाद जो होगा उसका लास्ट दिन होगा,
तो ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा कि एवरी 7 डेज पे 7 डेज के बाद 8वें दिन पे रिपीट कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ईयर की कॉन्सेप्ट याद रखनी है। पूरी आपको कैलेंडर वीक में कन्वर्ट करना और बाकी के दिनों पे पूरा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। अब जब लीप ईयर की बात किए हैं तो लीप ईयर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सो हम लोग देख लेते हैं कि भाई लीप ईयर होता क्या है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को याद रखना ज़रूरी है। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं। कोई भी वर्ष आपको पूछेगा कि भाई लीप ईयर है कि नहीं, ये बताइए। तो कैसे बताएंगे? देखिए, किसी भी वर्ष को 2024 अगर आपसे पूछा कि लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको 4 से डिवीजन कर दीजिए। 4 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो लीप है। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर हो जाएगा। मतलब सर, अगर हम लोग कोई भी नंबर जो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ सेंचुरी ईयर होता है। सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे। जैसे 100 साल, 100वां साल तो कभी रहा होगा, 200वां साल, 300वां साल, जैसे अभी 2000 ईस्वी 25 चल रहा है, उससे तो कभी 100 तो रहा होगा। ठीक है, 400, देन 1900, 1800, 1700, ये सब साल रहे होंगे। 2000, फिर 2100 आएगा। नाउ जब भी सेंचुरी ईयर होता है तो सेंचुरी ईयर के केस में आपको 4 से डिवाइड, तो ये सब 4 से डिवीजन है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। कंप्लीटली डिविजिबल है तो सर ये लीप ईयर होगा? नहीं, ये लीप ईयर नहीं होगा। सेंचुरी ईयर के केस में वी हैव टू डिवाइडेड बाई 400। तो सर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं कि नॉर्मल ईयर रहेगा, हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, और अगर सेंचुरी ईयर रहेगा तो इसमें हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को 400 से डिवाइड नहीं होगा, 200 भी नहीं होगा, 300, 400 होगा। तो इसका मतलब सर 400वां ईयर जो होगा लीप ईयर होगा, 800वां ईयर लीप ईयर होगा, 1200वां ईयर होगा लीप ईयर, 1600 लीप ईयर, 2000वीं ईस्वी जो है लीप ईयर। लेकिन ना 1700 ईस्वी लीप ईयर है, ना 1800 लीप ईयर है, ना 1900। डिस्पाइट ये 4 से कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, स्टिल ये लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर अगर सेंचुरी ईयर होगा तो लीप ईयर देखने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो समटाइम इट हैपेंस कि लीप ईयर के बीच में, जैसे मान लीजिए 2020 है, तो 2020 जो है सो लीप ईयर है, इसके 4 साल बाद 2024 जो है सो लीप ईयर है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ऐसे ही हम लोग जाएंगे तो मुझे बताइए कि 2096 क्या होगा? 2096 क्या होगा? आंख बंद करके आप कह सकते हो कि सर 2096 तो लीप ईयर होगा, लेकिन अगर 4 साल हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2100। बट आपको क्या मैंने बताया कि जब भी सेंचुरी ईयर होगा तो 400 से डिवीजन होना चाहिए, और यहाँ पे 400 से डिवीजन नहीं हो रहा है, तो 2100 जो है सो लीप ईयर नहीं होगा। तो ऑलवेज 4 से ऐड करने के बाद लीप ईयर नहीं होता है। तो समटाइम इट हैपेंस कि 2104 अगर आप देखेंगे तो ये लीप ईयर है। मतलब कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में गैप 8 साल का भी होता है। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन आपको सेंचुरी ईयर अगर आ जाता है। तो यहाँ तक कहीं पे कोई इशू नहीं है आपको? लीप ईयर समझ गए? अब आपसे क्वेश्चन है कि 1992 है, 1900 है, 1000 है और 1882 है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लीप ईयर है, या ऑड वन आउट पूछ रहा है। तो ऑड वन आउट पूछ रहा है तो आप बताइए इसमें क्या होगा? अब देखिए मेरी बात, 4 से डिविजिबल कौन कौन से हैं? अगर इसको हम 4 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा? नहीं होगा, ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं। 1000 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ये तो है ही नहीं डिविजिबल। तो ये है 4 से, ये भी लास्ट में 2 जीरो है तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा, और 92 लास्ट में है तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम लोग इनमें बात करेंगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। बाकी ये जो है आपको तीनों, बाकी 3 जो है 1992, 1900, 1000, ये से डिविजिबल बाई 4 है। नाउ 4 से डिविजिबल ये है, तो इसमें से देखिए एक चीज़, 1900 कभी लीप ईयर नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट डिवाइड बाई 4 से, नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ये मैं ऑड वन आउट जो मैंने बोला है वो बेस्ड ऑन द ईयर के बाद, ईयर से बताया है कि कैसे कर सकते हैं। सो 1900 लीप ईयर नहीं है, 1000 भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन
ये 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है कि जब सेंचुरी ईयर होता है तो 400 डिविजिबल, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें ये भी लीप वर्ष नहीं है, लीप ईयर ये भी नहीं है, तो इन तीनों लीप ईयर नहीं है। 1992 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको लीप ईयर है। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अगला आप देखिए, जो मेन कॉन्सेप्ट पूरा आता है कि वीक कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर होते हैं उसको हम लोग ऑड डे या एक्स्ट्रा डे करते हैं। जितने भी दिन आपको कैलकुलेट करने होंगे, वीक डेज कैलकुलेट कीजिए कितने सप्ताह है और सप्ताह के अलावा कितने दिन हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीक के बाद कितने दिन हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑड डे या एक्स्ट्रा दिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपसे पूछेगा कि 365 दिन है तो बताइए इसको कन्वर्ट, इसमें कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, तो आप क्या करोगे सर, 365 को डिवाइड करेंगे 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद ये 15 और 7 2 जा 14, कितना शेष बचा 1, दैट मीन दिस इज द एक्स्ट्रा डे। उसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, शेषफल, एक्स्ट्रा डे भी, और उसको हम 1 ऑड डे बोलेंगे। पूरी कैलकुलेशन आपकी कैलेंडर की ऑड डे। तो पहले तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि ऑड डे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, टोटल अगर 9 दिन है, अगर कैलकुलेट आपको करना है कि इसमें ऑड डे कितने होंगे, अगेन डिवाइड बाई 7, तो इसमें मतलब इसमें आप कह सकते हैं ना कि सर 52 वीक प्लस एक दिन है, वही एक दिन जो होता है जो वीक के अलावा होता है उसको ऑड डे, एक्स्ट्रा डे, ठीक है, या रिमेनिंग डे बोलते हैं। नाउ 7 को अगर 9 दिन है तो कैसे करेंगे, ये 2, मतलब कि सर यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2 है, तो ऑड डे कितना हो गया 2 हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चंस आपके शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब हम लोग करते हैं कि ऑड डे निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, अभी हम जस्ट कैलकुलेटिंग ऑड डे। नाउ 100 ईयर्स में ऑड डे कितने होंगे। अब 100 साल में 1 से लेकर के 100 में ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे और लीप ईयर कितने होंगे। तो अब अगर मान लीजिए लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से डिविजिबल होता है, तो 100 साल में 4 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, टोटल सर 25 होंगे। 100 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो 25 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होगा। मतलब कि सर आप कह रहे हैं कि 25 लीप ईयर होगा, नहीं 25 नहीं होगा, इसलिए कि 1 से लेकर के 100 तक में अगर 4 से डिविजिबल वाले नंबर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उसमें 100 भी आ गया 1 से लेकर 100 तक में, बट 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो भी नंबर 400 से डिविजिबल होगा अगर सेंचुरी ईयर, तभी उसको लीप ईयर मानेंगे, तो 100 होगा नहीं। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि सर 24 लीप ईयर होगा, बिल्कुल, और 76 ऑर्डिनरी ईयर इसमें होगा। तो सर आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, और अगर लीप ईयर होगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, 365 और 366 के कॉन्सेप्ट पे। नाउ इसका मतलब सर 76 ऑर्डिनरी डे का आप बोल रहे हो कि 76 ऑड डे होगा एक्स्ट्रा डे, और 24 लीप ईयर का 24 × 2 एक्स्ट्रा डे होगा। टोटल ऑड डे कितना हो गया 124। अब टोटल जो 124 हो गया, जैसे ही 7 से पूरा हो गया तो एक वीक फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वीक प्लस एक्स्ट्रा डे। तो 124 को भी 7 से डिवाइड कीजिए, जब 124 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 119 जो कि वीक में कन्वर्ट हो जाएगा 7 से डिविजिबल प्लस 5 हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली 5 ऑड डे। तो जब भी 7 से ज़्यादा होगा, जब डिफरेंट ऑड डे को ऐड करके 7 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग मान लेंगे कि एक्स्ट्रा डे है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको ऐड करके 8 हो गया तो हम एक ऑड डे लिख देंगे। मतलब आप समझिए कहीं पे 3 ऑड डे है, फिर 2 ऑड डे है, फिर 1 ऑड डे है, ठीक है। तो इन सब को कैलकुलेट किए तो कितना किए 8 ऑड डे, बट 8 ऑड डे में एक वीक भी तो है, तो एक वीक प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ऑड डे। ऑलवेज रिमूव द वीक पार्ट टू कैलकुलेट ऑड डे। समझ में आ गया। अब 100 साल में 5 ऑड डे है, तो 200 साल में कितने होंगे 5 × 10 ऑड डे। 100 साल में 5 ऑड डे है तो 200 साल में कितने होंगे 5 × 2, तो 5 × 2 कितना 10, लेकिन 10 में 10 जैसे ही हो गया 7 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब सर इसमें शेषफल कितना होगा 3, तो सर इसको 3 ऑड डे, मतलब 200 साल में 3 ऑड डे होगा। 300 अगर साल का निकालना होगा तो 5 × 3, सो 5 × 3, क्योंकि 100 साल में 5 ऑड डे है
तो 300 साल में 5 × 3 तो 15, तो 15 में 2 वीक प्लस 1 दिन हो जाएगा, 7 दूना 14 प्लस 1 15, तो एक ऑड डे हो गया। इसका मतलब सर 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे और 300 साल में 1 ऑड डे। और जब 400 साल की बात करेंगे तो 5 × 4 करेंगे, 20 करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब 100 साल का हम कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे क्या किए थे, लीप ईयर 24 था। क्यों सर लीप ईयर 24 क्यों था? बिकॉज जो लास्ट ईयर था 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर, ये तीनों सेंचुरी ईयर जो है वो 400 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए इन सब में 24 लीप ईयर जो है सो कम होंगे, एक कम होंगे। लेकिन जब 400वें साल की बात करें तो एक लीप ईयर भी है, इसीलिए हमने क्या किया, इसमें एक को ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 21। 21 का मतलब 0 ऑड डे। इसका मतलब हर 400 वाला जो मल्टीपल होगा वहाँ पे 0 होगा ऑड डे। पूरी ऑड डे की कैलकुलेशन पे आपकी पूरी मैथमेटिक्स इसमें टिकी हुई है। अब देखिए, बहुत सी जगहों पे, जैसे आप बहुत सारी नोट्स को अगर फॉलो करेंगे या बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उसमें इशूज़ क्या आती है, कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे हमने संडे को 0 माना है, संडे को 0 माना है, तो हम जितनी भी चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे हम इसी को फिक्स मानेंगे। मतलब जो ट्रिक्स भी हैं, बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, जिसमें उन्होंने सैटरडे को 0 माना है। सो दैट यू कैन डू, आप किसी भी दिन को 0 मानेंगे, लेकिन जितनी भी कैलकुलेशंस होती है, जो ट्रिक्स होती है, डे को जैसे ही चेंज करोगे तो ट्रिक्स चेंज कर जाएगा। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि हम एक चीज़ याद रखेंगे, इसीलिए समटाइम आपको दिखता होगा कि कहीं कहीं ट्रिक जो है सो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम संडे को 0 मानेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, 3, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6। ये रट्टा मार लीजिए आप कि सर संडे को 0 और वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 है। दिस इज द डे का कोड है। ठीक है, मतलब सर इससे क्या होगा, आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही 0 आएगा ऑड डे की कैलकुलेट करेंगे, और ऑड डे अगर 0 आएगा तो बोलेंगे दिन संडे होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रट्टा मार लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये समझ गए। अब कह रहा है कि किसी भी सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन कौन सा दिन है जो अंतिम दिन नहीं होगा, कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला शताब्दी वर्ष क्या है? 100 में हमने कितना देखा था ऑड डे? 5 ऑड डे। अब कैसे कैलकुलेट किए थे आप लोगों को देखा था, तो उसको फिर से कैलकुलेट नहीं करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि 5 जो होगा उसको हम लोग फ्राइडे बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फ्राइडे हो सकता है। 200 साल जो था उसको हम लोग ऑड डे कितना निकाले थे? 3 ऑड डे। नाउ 3 ऑड डे है तो 3 ऑड डे को हम लोग क्या माने थे? अभी देखिए, 3 ऑड डे को वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे। क्लियर? 300 में कितना था? 1 ऑड डे था 300 साल में, तो ये 1 ऑड डे को, 1 को हम लोगों ने क्या माने हैं? मंडे। सो इट इज मंडे। और 400 वाले में क्या था? 0, तो इसका मतलब संडे। अब सर ठीक है, मैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सर आप सिर्फ 100 से लेकर 400 निकाले हैं और यहाँ तो कोई भी सेंचुरी ईयर का है। अब अगर 500वां निकालिएगा ना तो 500 क्या होता है? 400 प्लस 100। 400 में कितने ऑड डे हैं? 0। 100 में कितने हैं? 5। इसका मतलब 500 में 5 ऑड डे होगा। ओके सर, इसका मतलब कि सेंचुरी ईयर का जो लास्ट ईयर होगा, लास्ट डे होगा, किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे जो होगा वो या तो फ्राइडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या संडे हो सकता है। लेकिन कभी भी इसके अलावा, मतलब MWF तो हो सकता है, TTS नहीं हो सकता, ना ही ट्यूसडे हो सकता है, ना ही थर्सडे होगा, ना ही सैटरडे होगा। क्लियर? तो फ्राइडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है, ट्यूसडे कभी नहीं हो सकता है। किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट दिन, सेंचुरी 100वां वर्ष है ना, लास्ट दिन कभी भी आपको क्या नहीं होगा? TTS नहीं होगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, फिर भी हम कर लिए। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी तरह से हम लोग को बेसिक कैलकुलेट करना है ऑड डे। अब ऑड डे है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 7 चौका 28 और 3 दिन, तो हम ऑड डे कितना हो गया? 3।
अब इसको आप रट्टा भी मार सकते हैं, और रट्टा मारने की बात भी नहीं है कि 7 से डिवाइड करेंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग ऑड डे मानेंगे। अब 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह कट जाएगा तो 0 ऑड डे। फरवरी में जब 28 दिन होगा, फरवरी में अगर 29 दिन होगा तो 1 ऑड डे। फिर 31 जब भी होगा सर, तो इसमें सिंपल सा है कि अगर 31 दिन रहेगा जिस मंथ में तो 3 ऑड डे, 30 दिन रहेगा तो 2 ऑड डे, 29 दिन रहेगा तो 1 ऑड डे, और 28 दिन रहेगा तो 0 ऑड डे। बाकी महीने में इससे अलावा तो कोई दिन होती नहीं है। तो ये जो है सो आपको नंबर ऑफ ऑड डे अगर किसी मंथ का निकालना है तो ऐसे। तो कुछ लोग याद कर लेते हैं, बट इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवीजन अगर आपको आता है तो ठीक है, याद से बचिए। जहाँ तक बिना ट्रिक से काम चल रहा है उसको कीजिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिक भी तो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए डे की रिपीटेशन कैसे होती है, हाउ डे रिपीट। किसी भी, जैसे मान लीजिए कि पहला दिन मंडे है, तो इसमें 7 दिन के बाद, क्योंकि पहला दिन मंडे है तो दूसरा फिर ट्यूसडे होगा, फिर दूसरा ट्यूसडे होगा, तीसरा जो है वेडनेसडे होगा, चौथा जो है थर्सडे होगा, पांचवा जो है वो फ्राइडे होगा, छठा जो होगा सैटरडे होगा, सातवां जो होगा संडे होगा। मतलब वीक कंप्लीट हो गया। ये जब 7 दिन का कंप्लीट हो जाएगा तो 8वां दिन फिर से मंडे हो जाएगा। इसीलिए किसी भी डे में जो रिपीट करता है वो 7 दिन के बाद करता है। पहला दिन मंडे है, फिर 7 दिन के बाद मंडे आएगा, फिर 7 दिन के बाद मंडे आएगा 15 को, फिर 7 दिन के बाद मंडे आएगा 22 को, फिर 7 दिन बाद 29 को मंडे आएगा। सो इट इज द रिपीटेशन ऑफ डे। लेकिन समटाइम कैलेंडर भी रिपीट करता है। नाउ कैलेंडर कैसे रिपीट करता है? देखिए, जैसे कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब क्या हुआ? कैलेंडर रिपीटेशन के मतलब ये होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर का जो कैलेंडर है वैसा ही है। जैसे ये थर्सडे से स्टार्ट हुआ है, जैसे 2026 का जो कैलेंडर है वैसा कैलेंडर किसी का भी तो होगा, किसी भी ईयर का तो होगा। तो कौन से ईयर का होगा? समटाइम दे आस्क कि भाई ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कैलेंडर है वो कितने साल के बाद रिपीट करेगा, मतलब सेम पैटर्न। मतलब अगर 2026 में जनवरी थर्सडे को हुआ है तो थर्सडे को जनवरी होना चाहिए। 2026 में थर्सडे को जनवरी हुआ है तो इसमें फरवरी में 28 दिन है, तो रिपीटेड जो होगा उसमें भी फरवरी में 28 दिन होगा, तभी जाकर के सिमिलर कैलेंडर होगा। तो ऐसे कैलेंडर कब आएंगे? ये होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। लेकिन रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैलेंडर है हर 400 साल पे रिपीट करता है, हर 400 साल पे रिपीट करता है। सर क्यों करता है 400 साल पे? कि 400 साल, 800 साल, 1200 ये सब तो सेम होता ही है, लेकिन इन बिटवीन भी रिपीट करता है। 400 साल पे तो रिपीट कर ही रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि 400 साल पे 0 ऑड डे है, फिर अगले 800 पे 0 ऑड डे, तो इस बीच में भी रिपीट करता है बहुत सारे तरीके से। सो देयर आर अराउंड 20 तरीका है जिससे कि ये रिपीट करता है। टोटल 20 तरीका है जिसमें 20 वे में है आपको रिपीट करता है। नाउ इसको आप याद कर लीजिए कि 20 वे में करता है। अगर आपको 20 वे में नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी कभी थर्सडे पे होगा, 1 जनवरी कभी थर्सडे पे होगा, कभी फ्राइडे पे होगा, कभी सैटरडे, मतलब 1 जनवरी 7 दिन पे हो सकता है। कभी तो 1 जनवरी क्या होगा, संडे को होगा, कभी मंडे को हो सकता है, कभी ट्यूसडे को, कभी वेडनेसडे को। और इन सब पैटर्न में फरवरी, कभी फरवरी 28 होगा, कभी फरवरी 29 होगा। तो जनवरी, समझिए चीज़ों को, जनवरी 7 टाइम, 7 में से कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ में से भी हो सकता है। और फरवरी जो है कभी 28 दिन का हो सकता है, कभी 29 दिन का। तो इसका मतलब 7 तरीका ये हो गया और 7 ये हो गया, 14 वे हो गया। और लीप ईयर का जो पैटर्न होता है उसमें जो है वो 6 पैटर्न हो जाता है। टोटल जो है आपको कितने हो गए? 20 डिफरेंट वे होंगे। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि कितने पैटर्न होते हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए आपको बता दिया है। अब हमसे पूछेगा कि ये कैलेंडर कब रिपीट कर रहा है, क्या बताएंगे सर? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिपीट करेगा। पहले तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि कैलेंडर का रिपीट करने का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट टू रिपीट द कैलेंडर्स? ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इसमें कैलेंडर जितनी भी हैं वो आपको 3-4 तरीके से रिपीट करती है। कोई भी
लीप ईयर, पहले तो एक मोटा मोटी याद रख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सेप्शन जाएंगे, फिर हम लोग प्रूफ भी जाएंगे कि इसका ऐसे ही हम क्यों बोलते हैं कि 6 साल पे रिपीट कर रहा है, दैट विल सी। कोई भी लीप ईयर कैलेंडर जो होता है वो 28 साल पे रिपीट करता है। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि 2024 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करेगा, मतलब 2052 में करेगा? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। मतलब लीप ईयर के जो कैलेंडर होते हैं वो 28 साल के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर या तो 6 साल के बाद रिपीट करता है या 11 साल के बाद रिपीट करता है। तो सर 6 साल कब करता है और 11 साल कब करता है? लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल होता है, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल होता है वो 6 साल के बाद रिपीट करता है। मतलब सर 2025 जो है वो 2031 में रिपीट करेगा? बिल्कुल सही बात है। और लीप ईयर के उसके बाद जो होता है, जैसे 2026 हुआ, 2027 हुआ, 2028 तो लीप ईयर है, तो एक बाद वाला 6 साल के बाद, बाकी 11 साल बाद, मतलब 2026 का कैलेंडर 2037 में रिपीट करेगा और 2027 का कैलेंडर 2038 में रिपीट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कब 11 और कब जो है 38, यही पूरा मैंने आपको दिया हुआ है। तो आपने याद रखा कि सर लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करता है, ऑर्डिनरी ईयर 6 साल और 11 साल, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला जो साल होता है, या आपको ऐसे कह सकते हो कि सर ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 ऐड करेंगे और रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो 11 ऐड करते हैं। सेम चीज़ हो गई कि लीप ईयर के अगले साल बाद वाला 6 साल में और बाकी 11 साल में होता है। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक्सेप्शन क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले एक्सेप्शन क्यों आते हैं वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट का ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि समटाइम इट हैपेंस, ये रूल तब ब्रेक हो जाता है जब कोई सेंचुरी ईयर इन बिटवीन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोई भी, जैसे 1897 का कैलेंडर पूछ रहा है कि कब रिपीट करेगा। नाउ अगर आप जो फॉर्मूला देखे हो तो 1896 जो है 1896 इज अ लीप ईयर, और 1896 के बाद 1897 आ रहा है, तो इसमें कितना ऐड होना चाहिए? 6, तो कितना होगा? 1903। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 1897 से 1903 के बीच में एक ईयर आता है, वो है 1900। ये है सेंचुरी ईयर विच इज अ नॉन लीप ईयर। तो जब भी नॉन लीप सेंचुरी ईयर इन बिटवीन आता है तो ये सारी जो 6, 11, 28 वाले फार्मूला है वो चेंज हो जाता है और फार्मूला फिर हो जाता है 6, 12 और 40 वाली फार्मूला हो जाती है। ठीक है, अब कब 6 होगा, कब 12 होगा, कब 40 होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं डिटेल में। मेरी बात समझ गए कि कब ये चेंज होता है? अब सर एक चीज़ बता दिया मैंने, यहाँ लिख दिया है कि 28, 6, 11 रूल्स फेल इफ़ ए नॉन लीप सेंचुरी ईयर लाइज इन बिटवीन। तो उस समय में ऑड डे मेथड का कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आपको इसमें समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। ओके, जस्ट ब्लैंक पेज में खोज रहा हूँ। ओके, जैसे सर जी मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। 1997, ठीक है, तो 1997 है, तो सर 1996 जो है सो लीप ईयर रहा होगा, तो 1997 जो हो गया ऑर्डिनरी ईयर है। अब ऑर्डिनरी ईयर है, ये कब रिपीट करेगा? सर ये मुझे पता है कि अगर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ऑर्डिनरी ईयर है, मीन्स 1997 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बच आता है, तो इसमें हम लोग 6 से ऐड करते हैं 2003। कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि इसके बाद जो है सो, अब सर मुझे ये बताइए कि यही क्यों हुआ, 6 से ऐड करने पे क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कैलेंडर रिपीट करेगा कैसे? कैलेंडर कब कैसे रिपीट करेगा? जैसे 1997 में लेट अस एज्यूम कि 1997 में एक मंडे को 1 जनवरी रहा होगा, ठीक है, मंडे को। तो 1998 में कब होगा? 1998 में, 1997 में ये है, तो 1998 में क्या होगा? 1998 लीप ईयर है क्या? नहीं है लीप ईयर। अब 1998 में ये ट्यूसडे को होगा 1 जनवरी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में 1 जनवरी जिस दिन पड़ता है
31 दिसंबर उसी दिन पड़ता है, इसका मतलब अगला 1 जनवरी कब होगा? ट्यूसडे। देन 1999 में क्या होगा? ये होगा वेडनेसडे। 2000 ईस्वी में कब होगा? 2000 ईस्वी में क्या होगा बताइए? 2000 इज ऑल्सो अ लीप ईयर। 2000 जो है वो लीप ईयर है। तो 2000 में 1 जनवरी कब पड़ेगा? अगेन थर्सडे। लेकिन 2001 में ये सैटरडे को पड़ेगा। क्यों सर सैटरडे क्यों पड़ेगा? क्योंकि 2000 ईस्वी में फरवरी जो होगा वो 29 दिन का होगा। फरवरी 29 दिन का होगा, तो इसमें 1 दिन नहीं बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो ये थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं, सीधे सैटरडे आएगा। फिर 2002 में क्या आएगा? संडे। और 2003 में आएगा क्या? मंडे। सर इसका मतलब ये जो आप 6 ऐड करने के लिए कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर एक ही लीप ईयर उस बीच में पड़ रहा है, मतलब 2 ईयर के बीच में अगर लीप ईयर एक ही पड़ रहा है, तो वो लीप ईयर का 2 दिन और बाकी 6 दिन, तो 7 दिन। तो इसीलिए जो अच्छा सर, इसीलिए आपने 1997 में बोला कि अगर हम 6 ऐड करेंगे, 6 साल ऐड कर देंगे। 6 साल ऐड करने का मतलब है 7 ऑड डे ऐड करना, 7 ऑड डे। और जैसे ही 7 ऑड डे होगा तो वो नंबर रिपीट कर जाएगा, क्योंकि वीक रिपीट्स आफ्टर एवरी 7 डेज। समझ में आया? 2000। लेकिन अगर यही जो सेम केस, यही अगर इशू कब हो रहा है कि सर 1897 है, 1897 है, अब 1896 तो रहा ही होगा लीप ईयर। 1897 में आपका कहना है कि सर ये तो ऑड ईयर है और इसमें तो हम आराम से 6 ऐड कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल। हम अब देखते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेट अस एज्यूम कि 1897 में एक दिन जो पड़ रहा है 1897 में, वो मंडे को पड़ रहा है 1 जनवरी। तो सर 1898 दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर। तो 1898 में ये कब पड़ेगा? ट्यूसडे को पड़ेगा। 1899 में ये कब पड़ेगा? वेडनेसडे को पड़ेगा। 1900 ईस्वी ऑल्सो 1900 ईस्वी में कब पड़ेगा? ये तो 1900 में थर्सडे। 1901, अब 1901 में कायदे से लीप ईयर होना चाहिए, यहाँ पे लीप ईयर नहीं है क्योंकि सेंचुरी ईयर हमको मिल गया। सेंचुरी ईयर जो होता है वो 400 से डिवाइड होता है, तभी लीप ईयर होता है। तो ये 1900 आ गया। अब ये नॉन सेंचुरी लीप ईयर है, मतलब नॉन लीप ईयर सेंचुरी है, तो ये थर्सडे के बाद ये सीधे फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। थर्सडे के बाद 1901 में फ्राइडे होगा। नाउ 1902 में क्या होगा? सैटरडे। 1903 में संडे। और 1904 में फिर क्या होगा? 1904 में ये मंडे होगा। बस कैलेंडर सेम नहीं होगा। सर क्यों कैलेंडर नहीं सेम होगा? देख तो रहे हैं इसमें मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी नॉन लीप ईयर का कैलेंडर, इसमें तो फरवरी 28 दिन का होगा और ये लीप ईयर है, तो कभी भी नॉन लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ मैच नहीं करेगा। तो डिस्पाइट ये मंडे आ रहा है पर ये नहीं हुआ। क्यों ये हुआ है सारा? क्योंकि सेंचुरी नॉन लीप ईयर आपको इन बिटवीन आ गया है। तो जब भी सेंचुरी नॉन लीप ईयर बीच कैलकुलेशन में आता है तो ये जो 6, 11, 28 वाली फॉर्मूला खत्म हो जाती है। इवन 11 भी नहीं होगा। अगर 11 हम ऐड करते हैं 1897 में, मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, 1897 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 1908 होता है। अगेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 1908 जो है सो लीप ईयर है और ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। तो इस दोनों का कैलेंडर सेम ही नहीं होगा, क्योंकि कैलेंडर सेम में तो फरवरी 28 दिन का, दोनों में फरवरी 28 दिन का होना चाहिए, बट लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, इसमें फरवरी 28 दिन का होगा। तो ये भी कभी आपको 11 वाला फॉर्मूला भी फेल यहाँ पे कर गया। तो क्या होगा सर? सही क्या होता है? ये सही होता है 12 वाला फॉर्मूला सही होता है। मतलब इस केस में 12 ऐड करेंगे तो कैसे होगा सर? 1897 में 12 अगर ऐड करते हैं तो ये होता है 1909। अब 1909 12 है सर, 7 दिन के बाद रिपीट करता है ना, 7 ऑड डे होना चाहिए। आप तो 12 साल कर रहे हो तो 12 ऑड डे हुआ। अरे मेरे भाई, इसमें 2 लीप ईयर आएगा, 1904 और 1908, जिसके एक एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 14 ऑड डे। जब 14 ऑड डे होगा तो ये रिपीट कर जाएगा। पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑड डे एक्स्ट्रा डे का है। हर 7 दिन पे रिपीट करता है ना।
उसी पे पूरा कॉन्सेप्ट है। तो 1897 का जो कैलेंडर होगा वो 12 साल के बाद रिपीट करेगा 1909 में। क्यों, मैंने ये समझा दिया है। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो 1897 का 12 साल के बाद रिपीट करेगा। आप इसको बहुत सारी रट्टे भी मार सकते हो। इसी तरह 1797 का भी करोगे ना तो वही होगा, 1797 का भी वही होगा। क्लियर। और ये पूरी इशूज उसी कारण से हो रहा है कि नॉन लीप सेंचुरी ईयर कैलकुलेशन के बीच में आ जा रहा है। चलिए फटाफट अब देख लेते हैं। अब जैसे देखिए इसमें यहाँ तक तो मुझे कोई लगता है कि आपको दिक्कत है नहीं। अब लीप ईयर कैसे फेल कर रहा है, ठीक है, लीप ईयर कैसे फेल कर, ये तो लीप ईयर +1 वाले में मैंने देख ली, हम लोगों ने देख लिया। अब लीप ईयर कैसे फेल कर रहा है, ये 1797 में भी आएगा, 1697 में भी वही होगा, ऐसे होगा, बट 1997 में नहीं आएगा बिकॉज 2000 जो है वो लीप ईयर है। 1900 लीप ईयर नहीं है, 1800 लीप ईयर नहीं है, 2000 तो लीप ईयर है ना। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा और ये जो भी हमने लिखा है उसका क्या मतलब है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि लीप ईयर में क्या होगा। देखिए लीप ईयर में दो चीज़ें हैं। अब इसमें याद भी आप कर सकते हैं सिंपल सा कि लास्ट में 92 96 होता है, लास्ट में 92 96 होता है तो 12 ऐड होता है, और बाकी 72 है, 76 है, 80 है, 84 है, 50 88 है तो 40 ऐड होता है। तो ये तो रट्टा मारने वाला हो गया कि आप रट सकते हैं। इसमें भी आप ऐसे रट सकते थे कि लीप ईयर +1 है, 97 लास्ट में है तो 12 होगा, सो दैट यू कैन रिमेंबर। बट मैंने आपको बताया है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। मेयर रिमेंबर से आपका काम नहीं चलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि भाई ये आया तो आया कहाँ से, ठीक है, क्योंकि फिर आप वहाँ पे कैलकुलेट भी कर पाओगे। नाउ तो अगर आप मुझसे कहेंगे, अगर आपको याद करना है तो लास्ट में 72, 76, 80, 84, 88 ये 5 नंबर होगा, चाहे 1772 हो जाए या 1676 हो जाए, 1600 हो जाए, 1800 हो जाए। इन सब केस में आपको फिर 1900 नहीं होगा बिकॉज 1976 में के बाद जो है सो जो 2000 है वो आपको लीप ईयर है। अब हमने पढ़ा है कि सर लीप ईयर में आपने कहा था कि लीप ईयर कोई भी होगा तो उसमें 28 ऐड करने हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बोला था मैंने कि 28 ऐड करने हैं। तो फिर ये कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है। नाउ लीप ईयर में 1872 है, इसमें अगर 28 ऐड करेंगे, आपको पता है कि ये लीप ईयर होगा 1872, इसमें 28 ऐड करने पे आता है 1900 विच इज अ नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर से तो कभी मैच ही नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये फेल हो गया। तो उस केस में हम 40 ऐड करते हैं। क्लियर, समझ में आया कि 40 क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। फिर 1892 वाली जो कॉन्सेप्ट है 1892 वाली, 1892 में अगर 28 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाता है 2020, 2020। अब 92 और 92 + 28 अगर ऐड करते हैं तो 2020, लेकिन इस बीच में चूंकि 2000 आता है एक, इस बीच में, अच्छा सॉरी 1920 हो जाएगा ना, 1920 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, बीच में 1900 आया विच इज अ नॉन लीप सेंचुरी ईयर। तो इस कारण से ये फेल कर जाता है, क्योंकि हम जो ऑड डे काउंट करते हैं वो तो लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं उसके अनुसार से काउंट होता है। जैसे ही हमारा जो है सो कोई नॉन लीप जहां लीप ईयर आना चाहिए वहां नॉन लीप ईयर आ गया तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ये 1892, 1896 जो लास्ट में 92 ये 12 साल के बाद रिपीट करेंगे। तो व्हाट इज द, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो मैंने आपको 1897 वाली कॉन्सेप्ट बनाया है उसी तरह से बैठ करके अगर आप निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको इतना करने बैठूंगा आपको टाइम जाएगा। 1892 से आप लिखना शुरू करो तो आपको समझ में 12 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा क्लियर कि ये 12 साल में क्यों रिपीट कर जाएगा, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए ये सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या है। नाउ अब लीप ईयर +2 है तो इसमें क्या करेंगे, लीप ईयर +3 है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 1891 है, 95 देख रहे हैं हर वो नंबर मैंने 1800 लिखे हैं, आप 1700 भी लिख सकते हैं, 1790, 1794, द कॉन्सेप्ट इज सेम। तो लीप ईयर में दो चीज़ें हैं, 72, 76, 80, 84, 88 वाली में 40 ऐड करेंगे और 92 और 96 वाले में, मतलब जितना नज़दीक आ रहे हैं
नॉन लीप सेंचुरी ईयर का, तो ये आपको 12 हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई इशू नहीं है, इवन इसमें भी इशू नहीं है। एक मैंने प्रूफ दिखा दिया, बाकी सबके प्रूफ ऐसे ही है। ठीक है। नाउ 1890 अगेन, जब हम 1890 करेंगे तो क्या होगा, 1890 करेंगे तो क्या होगा। एक चीज़ समझिए, हमने ये पढ़ा था कि सर 1890 क्या है, मैंने बोला ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है, इवन 1890 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है, मतलब 1888 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, 2 रिमाइंडर हमारा बच जाता है। तो ऐसा है, 2 रिमाइंडर में हम 11 ऐड करते थे, मैंने बोला बिल्कुल 11 ऐड करते थे। तो ये 11 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 1901 हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 1901 अगर ये हो गया तब तो ये काम ही आपका ख़राब हो गया। सर कैसे काम ख़राब हो गया, कि बिकॉज 1900 इन बिटवीन आ गया, तो जहाँ लीप ईयर आना चाहिए था वहाँ लीप ईयर तो आया नहीं। तो ये जो है ये रिपीट करता है आफ्टर 12 ईयर, मतलब 1902 में। 2 भी नॉन लीप ईयर है, ठीक है, तो 1902 में रिपीट करेगा। देन 1894 वाला, 1894 का क्या केस है, 1894 या 1794 में क्या होगा सर, इसमें भी 11 हमको ऐड करने थे, तो 11 ऐड करेंगे, 11 ऐड करने से कितना होता था 1905। लेकिन अगर 1894 को आप देखेंगे तो 1894 में 18 मान लीजिए कि मंडे था 1 जनवरी को, तो 95 में क्या होगा ट्यूसडे, 96 में क्या होगा 1896 जो है सो लीप ईयर आ रहा है, तो ट्यूसडे के बाद थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, 96 में थर्सडे हो जाएगा। 97 में क्या होगा, 97 में क्या होगा फ्राइडे होगा, ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको डाउट हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 मिनट का टाइम तो आपके पास रहता है लगभग। देन ये 98 में क्या होगा, दिस इज नॉट लीप ईयर, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर 99 में क्या होगा ये संडे, और 1900 ईस्वी में क्या होगा, दिस इज द मंडे। और 1900 और 1894 दोनों जो है सो नॉन लीप ईयर है, ठीक है, तो इसीलिए ये 6 साल के बाद ही रिपीट कर गया। तो लीप नॉन लीप सेंचुरी ईयर आने से ही सारी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को हम लोगों ने ऐसे किया है, ठीक है। तो 6, 12 और 40 वाली रूल चली जाती है। 28, 6, 11 नॉर्मल रूल है, वो जब फेल करता है 28 ऐड करने से अगर नॉन लीप सेंचुरी ईयर आ जाए, या किसी में 6 ऐड करने से आ जाए, या 11 आ जाए, तब जाकर के रूल्स चेंज होती है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसमें ये सारे आप चाहो तो समझ सकते हो बैठ करके, कैसे 6 हुआ, कैसे ये हुआ, है ना। 40 वाला याद रखो, 6, 12 तो आप इसमें सामने रख के भी लिख सकते हो। सो प्रैक्टिस करोगे तो दैट यू विल, आप 2, 4, 10, 20 प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये यूपीएससी ने पूछा था कि भाई 2009 का कैलेंडर कौन से साल में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 2009 है तो डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे, 4 करेंगे, तो एक रिमाइंडर होगा कि 2008 जो है सो लीप ईयर था, ठीक है। तो 2008 लीप ईयर, तो लीप ईयर प्लस 1 है तो 6 साल के बाद रिपीट करेगा। 2009 प्लस 6 2015, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब समस्या आती है, अब एक तरह का क्वेश्चन तो ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हो गया, दूसरी तरह के क्वेश्चन जो आती है वो ये आता है कि आपको महीने में कोई एक दिन दे दिया, जैसे 30 अप्रैल को बताया कि मंगलवार है, तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा। उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 अप्रैल को अगर ट्यूसडे है तो 30 अप्रैल को क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उल्टा पूछा है तो बेसिक जो नियम कहता है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 7-7 दिन पे होता है, तो 30 को हमने कहा कि सर ट्यूसडे है, इसका मतलब 7 दिन पहले -7 अगर करेंगे, अगर बैक जाना है तो ट्यूसडे रहा होगा, -7 16 तारीख को फिर ट्यूसडे रहा होगा, -7 9 तारीख को ट्यूसडे रहा होगा, ये तो बेसिक तरीका है। 9 तारीख को ट्यूसडे रहा होगा, फिर -7 2 तारीख को ट्यूसडे रहा होगा, क्योंकि 2 को अगर ट्यूसडे है तो फिर 7 को ट्यूसडे, फिर 16 को ट्यूसडे, फिर 23 को ट्यूसडे, फिर 30 को ट्यूसडे। ये तो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो अगर 2 तारीख को ट्यूसडे है तो 1 तारीख को क्या होगा मंडे, तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे। अब अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल को ट्यूसडे है तो 30 को क्या होगा, अगेन चाहिए वहाँ से, 1 को ट्यूसडे है तो 7 मतलब
8 तारीख को ट्यूसडे, फिर 15 तारीख को ट्यूसडे, फिर 7 ऐड करना है +7, 22 को +7, 29 को ट्यूसडे है तो 30 को क्या होगा, वेडनेसडे। तो दोनों कंडीशन में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मतलब 1 अप्रैल को दे दिया और 30 अप्रैल को पूछा। तो एक और चीज़ है इसमें, ऑड डे मेथड से भी कर सकते हो। 30 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल से 1 अप्रैल तक में कितना दिन कितना है, टोटल दिन है 29 दिन। तो 29 में ऑड डे कितना होगा, 29 में ऑड डे कितना होगा, सो ऑड डे जो है वो 1 ऑड डे होगा, क्योंकि 7 चौका 28 और 1, तो रिमाइंडर में ऑड डे। अब चूंकि इसमें 30 अप्रैल से हमको 1 अप्रैल का निकालना है, तो जो दिन होगा उसमें पीछे जाएंगे। कैलेंडर में आगे जाने पे अगर आगे जा रहे हैं तो ऑड डे को जोड़ते हैं, और कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, 30 अप्रैल को बताया है और 1 अप्रैल जा रहे हैं तो ऑड डे को घटाते हैं। तो ट्यूसडे -1 क्या हो जाएगा, मंडे। तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 30 जून को, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कोई कि 30 जून को मंडे है, 30 जून को क्या है, मंडे, तो 1 जून को क्या होगा, 1 या 2 जून को क्या होगा, तो 30 में से 2 गया तो 28, तो 2 जून को सेम ही होगा क्योंकि ये 0 रिमाइंडर है। तो 30 जून को मंडे है, 2 जून को भी मंडे होगा। एकदम आप सीधे ऑड डे पे बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि 31 जुलाई को संडे है, 31 जुलाई को संडे है, तो आपसे पूछेगा कि 7 जुलाई को क्या है, तो 31 - 7 कितना हो गया, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाए, 7 × 3 ऑड डे हो जाएगा। अब 3 ऑड डे है, तो चूंकि पीछे जा रहा है ना, 31 जुलाई का दिया हुआ है 7 को, तो जब कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो ऑड डे माइनस करते हैं, मीन्स संडे -3, तो संडे -3 क्या हो जाएगा, निकाल दीजिए, 1 संडे -1 हो जाएगा कितना, सैटरडे, फिर फ्राइडे, वेडनेसडे, सिंपल वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। देख के बना लोगे आप, 6-7 ही तो सब्ट्रैक्ट ये करने हैं। अब एक और क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज अगर मंगलवार है तो आज से 10वां दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो हम लोग जो ना टुडे को 0 मानते हैं, ठीक है। यस्टरडे जो बीत गया उसको -1 मानते हैं, टुमारो जो आने वाला है कल उसको +1 मानते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है आपका, ये तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब 10वां दिन पूछा गया है, मतलब आज मंगलवार है, टुडे आज से 10 दिन बाद, तो टोटल दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 9 दिन का। 9 दिन को अगर हम ऑड डे निकालेंगे तो कितना दिन होगा, 2, और चूंकि आगे जा रहे हैं, आज मंगलवार है, आज से 10 दिन बाद का पूछ रहा है, तो मंगल -2 करेंगे, तो मंगल -2 क्या होगा, अच्छा आगे जा रहे हैं ना, आज मंगलवार है, 10 दिन बाद पूछ रहा है तो प्लस होगा, कैलेंडर में आगे जाते हैं तो जोड़ते हैं, तो मंगलवार और 2 कितना हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। सिंपल सा है ना इसमें, क्लियर। अब ये क्वेश्चन है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल से के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देख के ही लग रहा है डर गए सर। देखिए हम क्या करेंगे, आज को 0 मानेंगे, कल जो बीता हुआ है उसको हम मानेंगे -1, आने वाला कल जो है, आने वाला कल को हम लोग +1 मानेंगे, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझना है, तो कैसे हम लोग प्लस माइनस कैसे करेंगे ये देखेंगे। अब कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, ठीक है। तो बीता हुआ कल को -1, बीता हुआ कल ये -1 है, -1 उससे 3 दिन पहले तो -4, 3 दिन पहले -4 चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो -4 = संडे, मतलब आज से 4 दिन पहले संडे था। तो आज क्या होगा, आज से 4 दिन पहले संडे था, ठीक है। तो आज क्या होगा, संडे +4, तो संडे +4 क्या हो जाएगा, थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे +4 थर्सडे। तो आज क्या हो गया, थर्सडे। तो ये तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आज का निकल गया। अब आने वाले कल से 3 दिन बाद, मतलब आने वाले कल को हम +1 माने हैं, 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, +4। तो
आज से 4 दिन बाद क्या होगा, आज से 4 दिन बाद क्या होगा, थर्सडे प्लस 4 विच इज मंडे। सर ये कैसे कैलकुलेट किया, थर्सडे हो गया तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। समझ में आया? तो दिस इज द आंसर, क्या होगा, मंडे। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखना है। अब यूपीएससी ने भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने कहा है कि इफ द थर्ड डे ऑफ ए मंथ इज अ मंडे, किसी महीने का तीसरा दिन जो है सो मंडे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st, 21वें दिन से फिफ्थ डे, मतलब 21वें दिन के बाद 5 दिन। तो अब मेरी बात समझिए कि 21वें दिन से 5 दिन बाद मतलब 26 की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। 26वां दिन आपसे पूछ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज मंडे, तीसरा दिन मंडे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। मतलब हमको बेसिकली 26वां, उस मंथ का 26वां दिन कौन सा था वो हम लोग को पता करना है। तो थर्ड डे अगर मंडे है तो फर्स्ट डे क्या होगा, मंडे में से घटा दो। सेकेंड डे क्या होगा, संडे। फर्स्ट डे क्या हो गया, तो फर्स्ट सैटरडे हो गया। नाउ फर्स्ट सैटरडे हो गया, 26वां का पूछ रहा है, डिफरेंस कितना है 25, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 ऑड डे बचेगा। 4 ऑड डे का मतलब 4 ऑड डे बचेगा, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए सैटरडे में 4, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज द आंसर। नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। तीसरा दिन महीने का मंडे है तो पहला दिन निकाल लिए हम लोगों ने, ठीक है। नहीं सर पहला दिन नहीं निकाल करके भी बना सकते हैं, हाँ क्यों नहीं बना सकते हैं। 3 से 21 तक में 18 दिन हुआ, वैसे कर दो। अगर मान लीजिए कि आप पहला दिन नहीं निकालना चाहते हो तो थर्ड डे से 21st डे तक के बीच में 18 दिन हुआ, 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14, 4 ऑड डे हुआ। तो थर्ड डे अगर मंडे है तो मंडे प्लस 4 विच इज फ्राइडे, मंडे प्लस 4 इज फ्राइडे, ठीक है। तो 21वां दिन फ्राइडे हो गया, 21वां दिन क्या हो गया, फ्राइडे। तो फिर आप देख लीजिए 26वां दिन क्या होगा, 5 ऐड कर दीजिए इसमें फ्राइडे में, सो दैट इज ऑल्सो वेडनेसडे। मतलब किसी भी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको या तो फर्स्ट डे निकाल करके ऐसे कीजिए, नहीं तो आप थर्ड से 18 तक में ही निकाल लीजिए, थर्ड से 21 में। एक क्वेश्चन पूछा था कि जून 2099 का यूपीएससी ने एक पैटर्न अपनाया है कि जिस एग्ज़ाम जब होती है तो संडे को एग्जामिनेशन होता है, और जैसे 5 जून को ये एग्जामिनेशन हुई थी। और जून 2099 को, एक तो मैंने आपको पहले बताया है कि यूपीएससी ने उस समय पूछा था क्योंकि 5 जून 2022 को पेपर हुई थी तो उसके अनुसार से रेफरेंस लेने के लिए कहा था। अभी क्या है कि आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये सब नहीं पता है हमको, 2022 का पेपर में कब डेट था तो पता नहीं है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा है कि ऑड डे आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आज कितना तारीख है, 11 जनवरी 2026 को संडे है, ठीक है। तो हम 11 जनवरी 2099 तक का ईयर निकाल लेते हैं। पहले 11 जनवरी 2099 तक का ईयर निकाल लेते हैं। तो ये कितने ईयर हुआ, तो 99 माइनस 26, ये 73 साल हो गया, टोटल 73 ईयर्स हो गया। अब 73 ईयर्स में कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, तो 55 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, 55 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, और बाकी 18 जो है सो लीप ईयर हैं, ठीक है। 18 कैसे, 18 चौका 72 करके निकाल लिया, तो ये 36 हो गया ऑड डे, और ये 55 हो गया। 36 और 55 को ऐड करेंगे तो ये 91 आपको हो गया। कितना हो गया, 91। 91 को 7 से करेंगे डिवाइड तो ये 0 होगा, मतलब 0 ऑड डे, ठीक है। अब हम लोग को जाना कहाँ है, जून तक जाना है। तो अब जनवरी में कितना दिन बचा, 20 दिन, 31 दिन का होता है। फिर 2099 का जो होगा वो तो ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो ऑर्डिनरी ईयर होगा तो उसमें हम लोग कितना दिन, 28 दिन, फरवरी, मार्च, कितना होगा 31, अप्रैल 30, मई 31, और जून का भी छोड़ देते हैं, मई तक का। तो इसमें कितना हो गया, 7 से 7 दूना 14, 6 ऑड डे, 0 ऑड डे, 3 ऑड डे, 2 ऑड डे, 3, 6 3 9 2 11 3 14, तो ये 0 ऑड डे प्लस 14 मतलब 14, फिर से 0 हो गया। इसका मतलब 31 मई 2099 को तक सेम डे होगा, संडे ही होगा,
ठीक है। तो 31 मई को अगर संडे होगा, 31 मई को अगर संडे होगा, क्योंकि 0 ऑड डे आ रहा है, 0 ऑड डे का मतलब रिपीट कर रहा है, तो 31 मई को संडे होगा, तो पहला संडे जो जून में होगा वो कब होगा? 7 तारीख को होगा, क्योंकि इसमें 7 ऐड करेंगे तो फिर से संडे कब आएगा? 7 जून को। फिर संडे कब आएगा? 14 जून को। तो 7 जो है सो हमारा आंसर होगा। तो हम किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब 5 जून 2022 को पेपर हुआ तो उस अनुसार से करेंगे, तो 5 जून 2029 तक का निकाल लीजिए कितना साल होता है, काम चल जाएगा आपका। 77 साल होता है, फिर उसमें भी कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 ऑड डे आता है, ठीक है ना, तो उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इसमें 5 ऑड डे आएगा, तो 5 ऑड डे का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब सर 5 जून को जो है, 5 जून 2099 को कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो पहला संडे कब आएगा? 7 जून को आएगा। तो अगर ये पता है तो इसमें भी निकाल सकते हैं, नहीं कुछ पता है तो आज का डेट से आप निकाल सकते हैं कि आज संडे है तो कैसे कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं समझाना चाह रहा था कि क्वेश्चन आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन टाइप आता है कि अगर आज संडे है तो आज से 10 टू द पावर 10th डे क्या होगा? अब ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आज जो है सो रविवार है तो 10, आज मंगलवार है तो आज से 10वां दिन कौन सा होगा? अब वो क्वेश्चन तो हमें बहुत आसान लगा था, ठीक है ना, ये सर इतना क्यों बता रहे हैं, और आसानी से बन सकता है। वही सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि आज अगर रविवार है तो 10 टू द पावर 10th डे पे क्या होगा? नाउ 10 टू द पावर 10th डे जो होता है, ये इसका मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर 10th डे मतलब जैसे आप समझिए मेरी बात, जैसे आज से कहेगा 8वां दिन क्या होगा, मतलब आज से 7 दिन के बाद, आज से 8वां दिन मतलब आज से 7 दिन बाद। तो उसी तरह आज से 10 टू पावर 10th डे का मतलब हो गया 10 टू द पावर 10 - 1 डेज आगे, ठीक है। तो अब 10 टू द पावर 10, अब हमको बेसिकली क्या करना है, इतना दिन हो गया, टोटल दिन कितना हो गया, मतलब आज से लेकर के, जैसे आपसे पूछता है ना कि 1 तारीख को ये है तो 10 तारीख को क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, 9 दिन का 9 पे 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। उसी तरह आज पूछा है और आज से 10 टू पावर 10 डे है तो 10 टू पावर 10 - 1 डेज करेंगे, तो ये 9 टाइम 9 होगा, 10 बार 9, ठीक है, यही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लाएंगे। इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें 7 से 1 19 28 फिर 19 14 फिर 59 56 39 35 फिर 49 ख़त्म हो गया, फिर 7 से फिर 29 8, ठीक है ना, ऐसे करके आपका 19, ठीक है। तो ये आपको 3 रिमाइंडर आता है, ठीक है। सो 3 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब आज अगर शनि रविवार है तो आज से 3 रिमाइंडर आ गया, मतलब 3 दिन बाद क्या होगा, सो दिस इज द वेडनेसडे, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सो द आंसर दिस। अब ये क्वेश्चन तो टफ नहीं था। अब आप सोचिए कि ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, क्या क्वेश्चन कि अगर आज मंगलवार है तो आज से 10वां दिन क्या होगा, तो इसमें तो हम लोग यही किए थे, 10 महीने से 9 दिन, 9 से 7 से डिवाइड कर दिए थे, 2 रिमाइंडर बचा था, आज मंगलवार है, 2 दिन के बाद क्या होगा, थर्सडे, यही आंसर बनाया था ना। तो जब ये क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें भी तो वही चीज़ थी कि 10 टू द पावर 10th डे, तो 10 टू द पावर 10th डे क्या करेंगे, एक दिन सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना हो गया, इतना 7 से डिवाइड कर दीजिए, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 रिमाइंडर आप जो आया तो इसका मतलब संडे प्लस 3 मतलब वेडनेसडे इज द आंसर, तो दिस इज द आंसर। अब सर इतना पढ़ा दिया, बहुत सारे लोग कमेंट्स में कि सर इसको और आसानी से बना सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, तो ये भैया ट्रिक है। कोई भी दिन आपको दिया जाएगा उसको आपको निकालने के लिए देयर इज अ ट्रिक, ये शॉर्टकट मेथड है। अब मेरी बात समझो, शॉर्टकट मेथड जो है वो भी चेंज हो जाती है अगर आप लोग समझिए इस चीज़ को, यहाँ संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 7 मानेंगे, तो ये मंथ कोड जो है सो चेंज हो जाएगा। सेंचुरी कोड सेम रहता है बट मेन मंथ कोड चेंज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है, मंथ कोड चेंज हो जाएगा अगर ये रखेंगे तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक ही रखा है, संडे को 0 माने हैं, तो हम उसी अनुसार से आपको बता देते हैं कि बहुत जगह आप मंथ कोड का जो
ये होगा वो आप चेंज देखते होंगे। जैसे बहुत जगह मंथ कोड रहता है 1440250366146 ऐसे रहता है। और जनवरी और फरवरी का लीप ईयर, देखिए ये नॉन लीप ईयर का है कोड और ये लीप ईयर का है। लीप ईयर में सिर्फ 2 ही महीने चेंज होता है, जनवरी और फरवरी, उसके बाद जो है वो दोनों सेम ही रहता है, दोनों सेम ही रहता है। तो आप ये फार्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हैं 033614625 और सेंचुरी कोड तो वही होता है 6420 ये रिपीट करता है ना। सबसे बड़ी बात है, और संडे 01 मंडे ये डे कोड आपको याद रखना है। मतलब ये जो फार्मूला है वो अगर आप इस डे कोड को रखते हैं तब ये फार्मूला आपको लागू होगा, शॉर्टकट मेथड। अगर इसी में अगर मैंने आपको कहा कि अब संडे को 1 मान लीजिए, मंडे को 2, कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हो, बट फिर फार्मूला चेंज हो जाता है। फिर आपको नॉर्मल लीप ईयर के लिए फार्मूला हो जाता है 144 जनवरी फरवरी मार्च 025036146 और यहाँ पे 03 हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम हो जाती है। समझे? ये फार्मूला हो जाता है कब? जब आप संडे को 1 रखते हैं। तो दोनों फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन दोनों में बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि डे कोड जो हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आए हैं कि संडे 0 मंडे 1, वही हम लोग बनाएंगे और मंथ कोड उसी के अनुसार से याद कर लेंगे। अब एक चीज़ आप लोगों के मन में आना चाहिए कि ठीक है, अब मैं ऐसे आपको ट्रिक बताता, ट्रिक मैं बिलीव नहीं करता ज़्यादा ट्रिक पे, बट ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक पे सॉल्व करना होगा, जैसे कि नहीं सर ऑड डे वगैरह क्या निकाले, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये भी जो फार्मूला है वो ऑड डे से निकाला हुआ है, ये जो फार्मूला है वो भी ऑड डे से निकाला गया है। अच्छा, कैसे सर ऑड डे से कैसे इसको निकाला गया है? अभी थोड़ी दिन पहले हम लोगों ने एक चीज़ आपको बताया था। क्या बताया था? कि सर जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन, वो वाली चीज़ें बताया था। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन द केस ऑफ नॉन लीप ईयर एंड 29 डेज इन द केस ऑफ लीप ईयर। फिर आपको 28 के बाद फिर 30 31 ऐसे हुआ था। तो जो ये कोड बनाया गया है वो इस तरह से बनाया हुआ है कि जनवरी से पहले, डेज बिफोर जनवरी, जनवरी से पहले 0 डे। लेकिन जनवरी जब बीत गया तो जनवरी में कितने ऑड डे थे? 3, तो फरवरी में हम 3 लिखे हैं। समझ में आया? फिर मार्च में फरवरी में अगर मान लीजिए कितना होगा ऑड डे? 0, दोनों को ऐड किए तो कितना हुआ? 3। नहीं समझ में आया? फिर देखिए 0 + 3, 3 + 3 6, 6 + 3 6 है, यहाँ पे 3 है। मार्च का कितना है? 3। फिर अप्रैल का कितना हो जाएगा? अप्रैल का 6, ठीक है। तो 3 3 9 और 6 15, तो 15 है, तो 7 दूना 14, बचा कितना ऑड डे? 1, ठीक है। तो अब ऐसे ऐड करते चले जाइए, मेरी बात समझिए। जनवरी से पहले, डे बिफोर जनवरी, इसको ये 0 क्यों लिखे हैं? डे बिफोर जनवरी, जनवरी से पहले, मतलब हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी से पहले को हम 0 मान लेते हैं। डे बिफोर जनवरी 0। अब जनवरी में कितना ऑड डे हो गया? 3 होता है, 31 दिन है, तो 7 चौका 28 और 3 31, तो 3 ऑड डे है, ठीक है। तो 3 लिखे। अब बस ऐड करते जाइए, 0 + 3 3, 3 3 6, 3 3 6 6, कितना हो जाएगा? 3 3 6 6 12। अब देखिए शॉर्टकट मेथड जो है, इसके साथ साथ आप लोग को जिनको याद रखना है वो शॉर्टकट मेथड भी याद रख सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड जो है वो उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक आपको जानना जरूरी है, उसके बाद आप शॉर्टकट मेथड पे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये डे कोड है। डे कोड को मैंने ये माना है कि डे कोड में संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे, तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। आप भी एक फॉलो कीजिए, ठीक है ना। कहीं कहीं किसी किताब में या किसी नोट्स में कहीं आप देखते होंगे कि ये ट्रिक जो शॉर्टकट है वो अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज कुछ जगहों पे संडे को 1 माना है, मंडे को 2 माना है, मंडे को 2 माना है, इसको 3 माना है, इसको 4 माना है, 5 माना है, 6 माना है, 7 माना है। गलत ये नहीं है, बट जैसे ही ये करोगे तो मंथ कोड चेंज हो जाएगा। मंथ कोड कितना है? नॉर्मल लीप ईयर के लिए ये कोड है और लीप ईयर के लिए ये कोड है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो है सो आपको सारी डेटा सेम है दोनों में, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में। सिर्फ ये यहाँ पे आपको ये दोनों, मतलब लीप ईयर में सिर्फ ये 6 और 2 आपको याद रखना है। सेंचुरी कोड दोनों केस में आप संडे को 1 मानिए 0 मानिए, सेंचुरी कोड सेम ही रहता है। ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जो ये आपको 033
614625035 है, वो चीज़ें हो जाती हैं। जब ये केस होता है तो इसमें हो जाता है 144 जनवरी फरवरी मार्च 025 036 146 और ये दो जो हो जाते हैं 03, बाकी का ये सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये किस केस में, इसमें। लेकिन हम लोग ना किसी दोनों से क्वेश्चन बनेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक सॉल्व करते हैं। जो हम लोग जो शुरू से मानते आए हैं कि संडे को 0, तो हम उसी पे क्वेश्चन बनाएंगे और अब देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जो मैं बताता हूँ तो उसमें है कि आपको समझ आना चाहिए कि ये शॉर्टकट ट्रिक कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं से ऑड डे के कॉन्सेप्ट से ही है। अच्छा सर कैसे? देखिए मेरी बात समझिए, शुरुआत जनवरी से होती है तो जनवरी से पहले ऑड डे 0 होंगे। ठीक है, अगर आप जनवरी से पहले, जनवरी जब शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले ऑड डे को 0 मानते हैं क्योंकि हम साल भर का निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसको 0 कैलकुलेट करते हैं। डे बिफोर जनवरी वी आर कैलकुलेटिंग 0। अब फरवरी से पहले कितना दिन होगा, तो फरवरी से पहले जनवरी आता है, तो जनवरी में कितने दिन हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 3 पढ़े हैं। अब सोचिए, अब थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि फरवरी से पहले जनवरी आ गया। अब मुझे बताइए मार्च से पहले क्या क्या आएगा, तो मार्च से पहले जनवरी और फरवरी दोनों आएगा, तो कितना हुआ 59। तो 59 को अगर 7 से करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर। तो क्या मार्च का है 3। अब मुझे बताइए बिफोर अप्रैल, अप्रैल से पहले क्या स्थिति है, तो अप्रैल से पहले 59 दिन इसके और 59 प्लस मार्च के 30 दिन, तो कितने हो गए, मार्च के 31 दिन, तो कितने हो गए 90। 90 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 63, 7 ओके, ये क्या हो जाएगा 7 नमा 60 ओके, 8 7 56 72 14 7 84 हो जाएगा। तो इसमें 6 जो है सो आपको बच गया। देख लीजिए आप, अप्रैल में 6 है। देन मई से पहले क्या क्या आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबको ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस अप्रैल में 30 दिन तो 120, उसको डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, इसमें आएगा रिमाइंडर 1, तो इसलिए 1। फिर जून से पहले तो इसमें फिर से 120 आ गया था, 120 में फिर 31 जोड़िए, तो डे को ऐसे ऐसे ऐड करते करते यहाँ पे आया गया है। समझ में आया, क्लियर? यही पूरा कैलकुलेशन का गेम है। अब आपको समझ में आएगा। इसी तरह है, फिर आप जून से पहले डे बिफोर जून, तो डे बिफोर जून हो गया, फिर डे बिफोर जुलाई में ये 151 प्लस 30, फिर डे बिफोर अगस्त, मतलब अगस्त शुरू होने से पहले कितना ऑड डे, कितना दिन है, उसके अनुसार से हम ऑड डे कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ऑड डे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आपको मन में होगा कि सर ये तो समझ गए हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लीप ईयर वाले में क्या कैसा है। ठीक है ना, लीप ईयर जो है, लीप ईयर में जैसे मान लीजिए कि जनवरी का 0 है, लेकिन लीप ईयर में एक साल, बाकी चीज़ तो सेम ही रहता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी में एक दिन ज़्यादा हो जाता है, फरवरी में एक दिन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फरवरी में एक दिन ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम एक सब्सट्रैक्ट करते हैं फरवरी में और जनवरी में। एक दिन ज़्यादा हो जाता है ना, फरवरी में एक दिन ज़्यादा होता है, मार्च से तो अपना सेम ही रहता है, मार्च में 31 दिन ही है, अप्रैल में 30 ही दिन है। तो जब फरवरी में एक दिन कम करना है तो जनवरी में भी एक दिन कम होगा। तो जनवरी का हमने जनवरी से पहले 0 दिन बोला था, तो 0 - 1 इज 6। 0 का मतलब क्या हो गया 7 दिन, 7 - 1 विच इज द 6, और 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2। क्यों किया सर इसमें, क्योंकि मंथ के कोड में ये जो पहला वाला कोड बनाया है हमने वो 365 दिन के लिए है, लेकिन लीप ईयर के केस में 366 दिन होता है, फरवरी में एक दिन ज़्यादा होता है, तो उसको हम कम कर लेंगे तो ये मैनेज कर जाएगा। तो इसीलिए 0 - 1 कर दिए और 3 - 1 कर दिए। ठीक है, तो 3 - 1 2 और 0 में से 1 किया तो बचा 6, बाकी सारी चीज़ें सेम होगा। सेंचुरी कोड में बस सेंचुरी कोड में आपको जो है सो सेम ही है। अब सेंचुरी कोड में फिर वही 100 साल के लिए 5 दिन होता है, 5 डे होता है, ऐसे करके आपको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं।
हर सेंचुरी जो है ना 5 दिन ऐड ऑड डे कर 5 दिन ऐड करता है, 5 ऑड डे, एवरी सेंचुरी एड्स 5 ऑड डे, लीप सेंचुरी एक एक्स्ट्रा करता है, तो ये 1600 है, तो 6 हम लोग इसका ऐसे करके पूरा इसको कर सकते हैं। बट आप इसको तो याद रखना आसान है, 6420 6420 करके, तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। 6420 6420 करके आंसर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? रिमाइंडर निकालना है हम लोगों को, मतलब रिमाइंडर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑड डे निकालना है, डेट को, मंथ कोड को, सेंचुरी कोड को, लास्ट मतलब डेट मंथ सेंचुरी ये सब कोड के बेस पे कर लेंगे, और लास्ट 2 डिजिट जो ईयर होगा, जो भी ईयर का आपको निकालना होगा उसका लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे, और उसके बाद लीप ईयर निकालते हैं, डिवाइड बाई 7 करते हैं, मॉड 7 का मतलब डिवाइड बाई 7 करते हैं, तो उससे रिमाइंडर हमको आपको निकल जाता है। ये नंबर ऑफ लीप ईयर्स है एक्चुअली, ये फॉर्मूला का भी प्रूफ है, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही है, मतलब उस पूरे कैलकुलेशन नहीं करके ये रट्टा मार के आपका काम हो सकता है। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर बट्टे 4 का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स आपको दे दीजिए और डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, मतलब डेट मंथ सेंचुरी लास्ट 2 डिजिट और नंबर ऑफ लीप ईयर्स ये करके डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सर कैसे बनेगा, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आप ये जो बोल रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। 15 अगस्त आपसे पूछेगा कि 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है? तो 15 अगस्त 1947 को, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, रिमाइंडर निकालने के लिए डेट कितना तारीख है? 15, ठीक है? तो डेट तो ऐसे ही लिख देंगे। मंथ कोड, अगस्त का कोड कितना है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 033614625 तो ये था आपको जुलाई अगस्त सितंबर का था, तो अगस्त का कितना था? 2। 1947 क्या है? नॉन लीप ईयर, तो क्या कर देंगे? मंथ का कोड डाल दिए। सेंचुरी कौन सा है? 1900 है, तो 1900 का 1600, 1600 का 6, 1700 का 4 था, 1800 का 2, 1900 का 0, तो इसको हम लोग 0 लिख ले, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, 0 लिख दिया। 1900 का मंथ एंड बोल रहा है, तो कितना लिख दिए? 47 लिख दिए। चलिए आगे बढ़िए, 47 लिख दिए। कितने लीप ईयर होंगे इसमें? लीप ईयर कितने होंगे 47 में? 11 लीप ईयर हो गए, 11 चौका 44, इसको 7 से डिवाइड कर देना है, तो 15 2 17, 17 और 11 28, और 28 और 47 कितना हो जाएगा? 47 और 28 75 डिवाइड बाई 7, तो कितना ऑड डे हुआ? 5। 5 ऑड डे को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्राइडे। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना होता तब क्या करते हैं? सीधे अगर आपको कैलकुलेट करना है तब भी आप यही करते। क्या करते? ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करते। 1900 का 1900 लिखते, 1900 के बाद 47 का 1900 का पहले आप कोड निकाल लेते, ऑड डे, ऑड डे, ठीक है, ऑड डे इसका निकाल लेते। इसके बाद क्या करते आप? 47 का 47 ऑड डे निकाल लेते, 11 का ऐसे निकाल लेते, यही सेम चीज़ तो करते हैं ना। फिर जनवरी से ये जो 02 आया है वो कैसे आया है? जनवरी से लेकर के, जनवरी में 31, फरवरी में 28, ऐसे करके आप अगस्त तक जाते और 15 दिन एक्स्ट्रा ऐड करते और इन सब का ऑड डे निकालते हैं और 7 से फिर डिवाइड करके और आंसर निकालते। यही चीज़ तो करते जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है। सो डू वट एवर सुट्स यू, जो भी आपको लग रहा है। 15 अगस्त 1947 का वैसे भी आपको निकालने के लिए बोलता तो आप यही करते हैं। 1900 का ऑड डे आपको पता है, क्योंकि 1600 का 0 होता है, बाकी 100 साल का 5 होता है, 100 साल का 5 होता है, 200 साल का 3 होता है, 300 साल का 1 होता है, तो पढ़ा ही है आपने, है ना। तो इसी तरह ऑड डे निकाल करके फिर 7 से आप डिवाइड करते हैं। क्लियर, समझ में आया कैसे सर करते हैं? नहीं समझ में आया? सी 100 साल का 5 दिन, 200 साल का आपके पास में 1900 है, मतलब 1600 प्लस 300, 1600 का 0 होता है 300, 300 का क्या होगा? ऐसे ही करके रखो ना, 5 दिन 100 दिन का, फिर 100 साल का 5, फिर 200 साल का 3, फिर 300 साल का 1, ऐसे ही करके आप कैलकुलेट करोगे ना, 5 3 1 करके। तो ऑड डे निकाल करके भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपका था इसमें कि जून 2099 वाला क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए किसी को ट्रिक पता होता तो कैसे होता? बेसिकली हम लोगों को ये पता करना था इसमें कि 1 जून 2099 को कौन सा दिन है वो पता कर लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि संडे कैसे होगा। तो 1 जून 2099 को दिन पता करना है, डेट 1
मंथ, जून का मंथ कोड है 4, सेंचुरी कोड कितना है 99 है, मतलब 2000 ईस्वी वाला है तो 6, इसके बाद 99 साल है और इसके बाद लीप ईयर कितने हो जाएंगे 99/4, ठीक है, और 24 डिवाइड बाई 7, दिस इज द आंसर। अब इसमें देखिए 4 1 5 6 11, 11 और 99 110 और 24 134/7, 7 एकम 7, 6 64, 7 9 63, एक ऑड डे हमारा बचा, मतलब 1 जनवरी को कौन सा दिन है मंडे। एक ऑड डे का मतलब 1 जनवरी को 1 जून को मंडे था, तो 1 जून को मंडे है तो संडे कब होगा, हम तो ये पूछे थे ना जून 2099 में संडे कब होगा, तो दैट इज द ऑन 7 जून को संडे होगा। तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपसे पूछेगा तो ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं, बट आप समझ गए ना इसमें क्या डिफिकल्टी है कि कैसे हम इसको करेंगे, मतलब 1 जून 2099 को। अब देखिए मेरी बात समझिए एक चीज़ कि इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बना सकते हैं, है ना। तरीका नंबर 1 जो है जून 2099 वाला जो क्वेश्चन था, एक तो हो गया शॉर्टकट ट्रिक। दूसरा जो मैंने आपको समझाया है कि आज देख लो जिस दिन तुम बना रहे हो, है ना, उस दिन पहले देख लो कि संडे कब है, क्योंकि वो तो पता होगा ना कि आज कौन सा दिन है, तुम पढ़ रहे हो तो उस जनवरी से करके और देन फिर ऑड डे निकाल लो। एक और तरीका वही है कि जून में 1 जून को है तो उससे पहले का दिन निकालो, 31 दिन, फिर 28 दिन, फिर 31 + 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई, ठीक है ना, इतना निकाल दो, फिर 1 जून का एक जोड़ दो ऑड डे, प्लस 2000 ईस्वी का तो पता ही है कि 0 होता है ऑड डे, एंड 99 वर्ष का निकाल लो, 99 × 1 ऑड डे, प्लस 99 में 24 होगा तो 24 × 2, तो इतना ऑड डे डिवाइड बाई 7 कर लो, जो आएगा सो आंसर कर लेंगे। तो दिस इज द वे। आप इसमें कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको इच्छा करेगा वैसे आप इसको सॉल्व, तीनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। शॉर्टकट से करो तो आज का डेट रेफरेंस मान कर करो तो, नहीं तो सीधे निकाल लो, जैसे मैंने 15 अगस्त 1947 का निकालने के लिए आपको बताया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलेंडर। आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहते हो कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आफ्टर रीडिंग दिस कैलेंडर का इतना पढ़ने के बाद कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट द स्ट्रगल यू फील टुडे क्रिएट्स द सक्सेस यू विल एंजॉय टुमारो। आज जो आपको स्ट्रगल लग रहा है उसका कल उसी सक्सेस को आप एंजॉय करोगे, ठीक है। तो आप इन सब को जितनी भी चीज़ें हैं उसकी नोट्स बनाओ, 2 बार 3 बार देख करके इसको समझो, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने बहुत सारे वे आपको बता दिया है, और जो टेस्ट सीरीज आप देखेंगे उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वो रिपीट हो जाएंगे। दैट क्वेश्चन फ्रॉम द CDS, CAPF, NDA, UPSC के डिफरेंट एग्जामिनेशन, और भी कहीं अच्छे क्वेश्चन है तो उसको हमने लिया है। तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे pyqpedia.com पे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, विल ऐड यू इन अ सेपरेट ग्रुप, और वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।